आज के वॉर 2 से पहले याद दिला दूं, हाउसफुल 5 के समय भी कहा था इसकी ऑडियंस है, ऑनलाइन निगेटिविटी पे मत जाओ, 200 पार जाएगी, 325 करी। और इस मूवी का भी गारंटी से कह रहा हूँ 500 क्रॉस इजीली कर लेगी। ना पूरी तरह से अच्छी है ना पूरी तरह से बुरी है, मगर इसने एक इसकी ऑडियंस पकड़ ली है। तो आ जाओ जानते हैं कैसी है ये मूवी। जिसमें नेगेटिविटी तो सब कर रहे हैं, तो हम आखिर में बताएंगे वो है नेगेटिव्स है, मगर उससे पहले पॉजिटिव्स देख लो। अब कहानी है सच कुछ नहीं है, नो स्पॉइलर रिव्यू है तो बताऊंगा भी नहीं, मगर अगर ट्रेलर देख के तुम जज कर रहे हो तो कहानी माइंड ब्लोइंग निकलेगी। मतलब जैसा मैंने ट्रेलर रिव्यू में कहा था बिल्कुल वैसा हुआ है। जानबूझ के मूवी को ट्रेलर एंड टीजर में डाउनग्रेड करा गया है, कहानी कुछ रिवील करी ही नहीं। और इतने लो एक्सपेक्टेशंस के बाद जब हम थिएटर्स में जाते हैं तो कहानी तो सरप्राइज करती है, जिसमें काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी मिलेंगे, धमाकेदार एक्शन सीन्स भी मिलेंगे, मगर ओवरऑल कहानी ठीक ठाक अच्छी थी एज कम्पेयर टू ट्रेलर। जिसमें इसका वीएफएक्स एंड ग्रीन स्क्रीन नेगेटिव्स में रख दे तो पहले इसका एक्शन पैसा वसूल था। जमीन, आसमान, ट्रेन, बोट, नदी, समंदर, गुफा, अरे सब तरफ एक्शन कर लिया है। गिन भी नहीं पाऊंगा मगर 5-6 से ज्यादा एक्शन सीन है और स्केल वाइज टोटली बीट कर दिया इसने कूली को। मतलब एक्शन सीन्स का जो स्केल है, जो विजुअल स्पेक्टेकल है, भाई लार्ज, भाई ग्रैंड, एटलीस्ट उस लेवल पे इस मूवी ने पैसा वसूल कर दिया, एटलीस्ट एक्शन लेवल पे। जिसमें स्पेशली तारीफ बनती है एनटीआर के कैरेक्टर एंड एक्टिंग की। स्क्रीन प्रेजेंस भाई एक नंबर। जिस तरह से उनका कैरेक्टर है, एकदम रोग, एकदम एरोगेंट वाला, एकदम ऐसे इमोशनल हाई वाला, वो ऐसे फील हो जाता है। एक जगह एक मिशन में कैरेक्टर कह रहा होता है मैं पर्सनली नहीं लूंगी, एज अ सोल्जर ही एक्ट करूंगी, तो एनटीआर कहता है नो इट इज पर्सनल, आने दे। मतलब वहां के जो एक्सप्रेशंस थे और कैरेक्टर की जो एक मेनियाक, एक क्रेजी वाली वाइब है, मजा आ गया। ऋतिक रोशन की एंट्री बिलो एवरेज कहूंगा, मगर एनटीआर की एंट्री टॉप मतलब टॉप थी। जिसके बाद सरप्राइजिंगली फर्स्ट हाफ में ही जनाबे अली वाला सॉन्ग आ जाता है, जहां एनटीआर और ऋतिक रोशन एक साथ डांस करते हुए दिखते हैं एंड क्वाइट सेटिस्फाइंग। ऐसा नहीं कहूंगा कि पार नाटू कर दिया, उससे कम ही था, मगर बुरा भी नहीं था। वॉर 1 के जय जय शिवशंकर से मैं इसे बेटर ही कहूंगा बिकॉज ऑफ एनटीआर। जिसके बाद तारीफ बनती है। वैसे तो बहुत सारे ट्विस्ट है, मगर इंटरवल पॉइंट में जो ट्विस्ट फेंक के मारते हैं ना, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे तुम। हाँ, यहाँ लॉजिक मत देखते बैठो, वो शुरुआत में ही मैंने साइड पे रख दिया था, उसे आगे नेगेटिव में देखेंगे। मगर ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड स्टोरी का स्क्रीन प्ले फास्ट था, शार्प था, एंगेजिंग था। जिसमें सेकंड हाफ की शुरुआत में किसी कैरेक्टर की चाइल्डहुड बैक स्टोरी का सीक्वेंस है, भाई मुझे वो इंप्रेसिव लगा। और इस मूवी के हिसाब से इम्पैक्टफुल तो था भाई वो वाला सीक्वेंस, उसने तगड़े वाले इमोशंस डेवलप करे हैं आगे के लिए। जिसके बाद कोई कुछ भी कहने दो, एनटीआर की वो मेनियाक वाली क्रेजी वाली एक्टिंग एंड ऋतिक की वो थोड़ी सी इमोशनल वाली एक्टिंग, दोनों ने एक्टिंग में फाड़ दिया। अब इस मूवी में एक दोस्ती वाला एंगल है, भाई वो कनेक्ट कर गया। अब वो मेन 2 लीड्स के बीच है या फिर कोई तीसरा आता है एक लीड के साथ, वो मैं नहीं बताऊंगा, नो स्पॉइलर है। मगर अगर तुम्हारे थोड़े से भी दोस्त है तो तुम्हें वो कनेक्ट कर जाएगा, हार्ट टचिंग होगा। रिव्यूअर्स पे ध्यान मत दो, कैमरे के सामने बैठ के अपने कमरे के बाहर नहीं निकले ये कभी क्रिंज खे रहे हैं। बेसिक ह्यूमन इमोशंस तो रखो, इतना मत लोनली कैरेक्टर बनाओ अपना। रिव्यूअर्स की बात कर रहा हूँ। तो हाँ, इस मूवी का जो दोस्ती वाला पोर्शन है वो हिट कर गया। जिसके बाद मैंने कहा है ये मूवी थ्रू आउट फास्ट पेस्ड है, सांस लेने का भी मौका नहीं देती, मगर कंक्लूजन भी इसका तगड़ा है, क्लाइमैक्स भी इसका तगड़ा है, और वो भी विदाउट एनी एडिंग एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स। कोई कैमियो नहीं खेला है इन्होंने। पोस्ट क्रेडिट की बात अलग है, वो वाईआरएफ की अगली मूवीज का वो मिल जाएगा, मगर बस एनटीआर एंड ऋतिक पे फोकस करते हुए कहानी के साथ अच्छा खासा खेल गए हैं ये। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव्स की। वीएफएक्स टोटल नेगेटिव, ग्रीन स्क्रीन बहुत सी जगहों पर विजिबल थी, लॉजिक कुछ जगहों पर लिमिट पार कर जाता है। मतलब एक जगह स्पीड बोट के एक्शन सीक्वेंस में स्पीड बोट ये उठाकर रेसिंग ट्रैक पर दौड़ा रहे हैं, उसको ना पहिए है ना कुछ, बस पीछे से बूस्टर लगा दिए और वो घिसते हुए रेसिंग ट्रैक पार कर रही है। ऐसे 2-3 पॉइंट्स है, दिमाग साइड में रखने के बावजूद लॉजिक टोटल क्रैश कर जाता है, मगर मजा ही आता है एज अ गिल्टी प्लेजर, मतलब हंसी आती है। जिसके बाद थोड़े से आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स है इसमें, मगर वो प्रतीक बोराड़े के लिए छोड़ देते हैं हमारे चैनल के हिसाब से। और एक एज अ टेक्निकल नेगेटिव बोले तो इस मूवी का विजुअल लुक बहुत ही फ्लैट था। मतलब लाइटिंग कई जगहों पर इतनी फ्लैट है तो फ्लैट है, कई जगहों पर इतनी सैचुरेटेड है तो पूरी सैचुरेटेड है। मतलब लाल तो लाल, हरा तो हरा, नीला तो नीला, इतना मत करो। मतलब पठान मूवी देखी है तुमने, उसका सैचुरेशन +50 कर दो, इस मूवी का विजुअल लुक तैयार हो जाएगा। जिसके बाद अगेन जैसा मैंने ट्रेलर रिव्यू में कहा था, आयान मुखर्जी एज ए एक्शन डायरेक्टर मूवी देखने के बाद पूरी तरह से तो नहीं फेल कर गए, मगर वो इनकंसिस्टेंसी महसूस हो रही थी। मगर यहाँ पर तारीफ करनी होगी आदित्य चोपड़ा द सिनेमैटिक मास्टरमाइंड की, जिन्होंने शायद इसकी कहानी भी लिखी है और एक्शन कोरियोग्राफ करने के लिए तगड़े वाले एक्शन कोरियोग्राफर्स बुलाए हैं। तो जो एक्शन सेट पीसेस थे, उनकी जो कोरियोग्राफी थी, उनको जो विजुअल स्केल था,
उसके लिए भाई पैसा वसूल मेरा। तो वन लाइन में ऐसा समझ लो, ये एक माइंडलेस मास मसाला वाला फील देती है, जिसमें स्पेसिफिक ये लाइन एक्सपेक्ट करके जाओगे तो सेटिस्फाइंग तो है। तो ऐसे ही सबसे अलग एक्चुअल प्रैक्टिकल सिनेमैटिक पॉइंट्स वाले रिव्यूज के लिए इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कमेंट सेक्शन में, जहां हाइप का बटन होगा दबा देना, फ्री है।